गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज मांग पूर्वानुमान से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। तो मांग पूर्वानुमान से संबंधित जो क्वेश्चंस है किस तरीके से आते हैं, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे जिससे आप समझ पाओगे कि मांग पूर्वानुमान किस तरीके से लगाया जाता है, कौन सी वो मेथड है जिनकी हमें सहायता लेनी है। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं जिसमें डिमांड फोरकास्टिंग ईयर और सेल्स। ईयर है 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005। 5 ईयर दे रखे हमें और हमें सेल्स दे रखी है, वो है इन लैक्स, लाखों में है। 2, 4, 6, 8 और 10 ये सेल्स के आंकड़े जो कि लाखों में हमने लिए हैं। इनको हमें जो चीज़ अब आगे कंप्लीट करनी है वो है क्वेश्चन नीचे लिखते हैं आगे 2008 में सेल्स क्या होगी। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 2008 में सेल्स क्या होगी। इसको हम डिमांड के रूप में भी ले सकते हैं क्योंकि मांग पूर्वानुमान हमने टॉपिक लिया है, तो ये कितनी मांग होगी या कितनी सेल्स होगी। तो ऑल ओवर इसी तरीके से है जो मांग पूर्वानुमान से संबंधित है जो क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके से उनको हल किया जाता है। तो इसका जो मुख्य जो एक फॉर्मूला है वो एक समीकरण के रूप में होता है, उसकी सहायता से हम निकालते हैं। इसका मुख्य समीकरण होता है y बराबर a प्लस bx। a और b के मान हमें निकालने होते हैं। x इसमें जो चीज़ है वो हमें इसके अंदर काल विचलन से निकालनी होती है। y हमें ये दे रखा है, जो हमें पूछते जैसे सेल्स है तो इसको हमें क्या समझना चाहिए, मैं इसको y समझना चाहिए। ये y है, सेल्स को हम क्या समझेंगे, y समझेंगे। y के आंकड़े हमारे पास ये है। y पूछा गया है कि 2008 में y क्या होगा, ठीक है। x हमें काल विचलन से लेना होगा, यानी जो काल विचलन विधि है प्रतिगमन विश्लेषण के अंतर्गत ये चीज़ें आती है, उनसे हमें x का मान लेना है। तो किस तरीके से लेते हैं, x का मान यहाँ लिखेंगे काल विचलन से। तो हम जो ये वर्ष दे रखे, ईयर दे रखे हैं, इनमें से किसी को एक को एज्यूम्ड मानना होता है, ठीक है। किसी बीच वाले को हम क्या मानते हैं, एज्यूम्ड मान लेते हैं। जैसे कि ये 2003 है, इसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया है। तो इन सब को हम बोलते हैं ईयर और ये है एक्स। एक्स कैसे आएगा, ये है ए इज इक्वल है 2003, ए मानेंगे, एज्यूम्ड है, ये कल्पित ईयर है, ठीक है। और एक्स किस तरीके से आएगा, इसको लिखेंगे हम एक्स इज इक्वल y माइनस ए, यानी ईयर है, ईयर में से इस ए को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो स्टार्टिंग यहाँ से लेते हैं, 2001 में से 2003 घटाएंगे तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। 2002 में से घटाएंगे 2003 तो माइनस का 1 आ जाएगा। 2003 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 2004 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 2005 में से 2003 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से हमें इनको घटाना होता है, यानी ईयर है सारे 1 से लेकर 5, इनमें से हमने किसको घटाया, इस 2003 को घटाया है। तो कम में से घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा और ज़्यादा में से घटाएंगे तो ये जैसे कि प्लस के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आंकड़े आने चाहिए। अब हमें इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले लिए जाते हैं समीकरण के लिए। ये जो समीकरण कंप्लीट करते हैं इसके लिए, तो अब इसमें हमें x² लेना है और xy।
ये क्यों लेना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमें जो a और b का मान निकालना है वो इन दोनों की सहायता से कहीं न कहीं आएगा। तो मैं मान लिख के दिखाता हूँ आपको। जब x का मान 0 हो जाए, हमने x का मान क्या कर दिया 0, क्योंकि ये 3 प्लस के हो गए और 3 ये माइनस के, तो जोड़ेंगे तो यह 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में जो फॉर्मूला लगाते हैं वो है a इज इक्वल सिग्मा वाई बटे n और b इज इक्वल सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये इसका जो फॉर्मूला होता है a और b के मान निकालने का। तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर करेंगे और एक्स वाई करेंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर कर देते हैं तो इनका स्क्वायर करेंगे तो -2 माइनस तो आपस में गुणा हो गए तो 4 हो जाएगा ये। इसी तरीके से ये 1 है जो 1 ही हो जाएगा, -1 इंटू -1 करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, 2 0 है तो 0 हो जाएगा, फिर 1, फिर ये आ जाएगा 4, टोटल हो गया ये 10। तो इस तरीके से इसका ये आंकड़ा आ गया है। एक्स वाई यानी एक्स और वाई को आपस में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 को -2 से किया गुणा तो -4, फिर आगे -4, 6 को 0 से गुणा किया 0, 8 को 1 से किया 8 और 10 दूनी 20, ये आ गए 20। तो इस तरीके से कुछ प्लस के और कुछ माइनस के आंकड़े आए हैं। तो इनके यदि टोटल किया जाता है तो ये 20 है जो किसके हो जाते हैं, ये प्लस के बच जाते हैं। हमारे पास सारे आंकड़े उपलब्ध है। हमें इन फॉर्मूलों में जो चीज़ें चाहिए थी वो भी हमारे पास सारी की सारी है। तो हम a और b का सबसे पहले मान निकालते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या क्या प्रोसेस करनी है हमें। सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं सिग्मा वाई। तो सिग्मा वाई का मतलब है वाई का टोटल करना है, तो टोटल कर लेते हैं। ये हो गए 10, 8 18 और ये 2 20 और ये 30 हो गए। भी ये टोटल, इसका टोटल है जो है 30। इसका टोटल है जो 0 है, कुछ नहीं है। और ये n है, नंबर ऑफ ईयर बोलते हैं इसको, ये है 5। इनकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, ये 5 है। तो नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 5 ईयर है। तो ये n होता है। तो इस तरीके से हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई है। अब क्या करेंगे हम, अब इनका a और b का मान निकालते। सिग्मा वाई बटे n, सिग्मा वाई है 30, n है 5, तो a का मान आ गया 6। इसी प्रकार सिग्मा वाई है 20, एक्स वाई है 20 और सिग्मा एक्स स्क्वायर वो है 10, ये आ गया 2। तो a और b के मान हमारे पास दोनों के आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम a और b के मान की सहायता से ये बाकी जो चीज़ हमें पूछेगी वो निकालेंगे। तो हम हमारा सबसे पहले जो समीकरण वो लिखते हैं ऊपर वाला, y इज इक्वल a प्लस bx। अब हमें यह देखना है कि हमें y तो चीज़ पूछी गई है, ठीक है, 2008 में सेल्स क्या होगी, ये तो ठीक है भाई। लेकिन यहाँ a की जगह a लिख देंगे, b की जगह b लिख देंगे, लेकिन x क्या होगा, x उसी तरीके से निकालेंगे जैसे कि हमने यहाँ निकाल रखा है, ठीक है। x काल विचलन से निकाला जाएगा। तो क्या करते हैं, हम x का मान निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल a की जगह लिखता हूँ मैं 6 प्लस b की जगह लिखता हूँ मैं 2 और x की जगह हम देखेंगे कि यहाँ देखेंगे कि x किस तरीके से बढ़ रहा है। देखिए -2 1 फिर 0 1 2, 6 में x का मान 3 होता, क्योंकि हमें x का मान निकालने के लिए जो भी अंक है इसमें से 2003 को घटाना है, ठीक है। तो 5 में कितना था, 2 था, कैसे था, 5 में से 3 को घटाया। उसी प्रकार से 2008 में x कितना होगा, तो 2008 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 5, ठीक है। तो x का मान कितना होगा, 5 होगा। तो नीचे यहाँ लिखेंगे 2008 में x का मान 5 होगा काल विचलन से। ये काल विचलन से हम निकालेंगे x का मान कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ हमने 5 लिख दिया है। अब हमें जो चीज़ दे रखी है उनको आगे बढ़ाते हुए इसको कंप्लीट करना है। 6 प्लस ये हो गया है 10, y इज इक्वल 16।
तो हमारी जो सेल्स थी वो कितनी थी, 16, लाखों में दे रखे हमने, तो 16 लाख सेल्स होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक आप क्रम में भी देख सकते हैं कि हमने इनको 2-2 क्रम में बढ़ाया है, ठीक है। तो लगातार क्या है, 2-2 बढ़ रही है। तो आपको वैसे भी 2008 में कितना है, काउंटिंग करोगे आगे, 6 में कितनी होती, 12 होती, 7 में 14 और 8 में 16। हमने इस फॉर्मूले की सहायता से इसको हल किया है और वैसे भी इसका आइडियल पता लग जाता है। लेकिन इनमें थोड़ा सा सीक्वेंस यदि चेंज हो जाए, ठीक है, जैसे 2-2 का अंतर है, 2-2 का अंतर नहीं है, तो उस कंडीशन में सेल्स थोड़ी सी अलग होगी, ठीक है। तो वो, लेकिन हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके ही निकालेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई गलती या मिस्टेक होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये तो एक सिंपल फार्मूला है। इसके अलावा और भी फार्मूले हैं जिसकी सहायता से हम ये चीज़ें निकालते हैं। उन फार्मूले पे नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से निकाला जाता है। तो आज आपने जो ये न्यूनतम वर्ग विधि बोलते हैं, इसको न्यूनतम वर्ग विधि की सहायता से आपने जो मांग पूर्वानुमान निकाला है, न्यूनतम वर्ग विधि के अन्य और भी फॉर्मूले उन पे हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।